मैंने सुबह ही बना ली थी। अब मैंने आटा मैंने उस टाइम गूंथा नहीं, मैंने कहा कि चलो बाद में जब विहान का रोटी खाने का टाइम होगा ना, मैं तभी आटा लगाऊंगी, तभी साथ में ही खा लूँगी बाबू के। और मैं ना रात को 12 बजे भी सोती हूँ ना, तब भी मैं सुबह 6 बजे आराम से उठ जाती हूँ। और मैं 12 बजे से पहले तो मुझे नींद नहीं आती, बहुत कम बार होता है कि मैं 11 बजे तक सो जाती हूँ। 12 बजे भी सोऊंगी ना, लेकिन मैं तब भी सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक एक्साइटमेंट सी रहती है कि यार सुबह उठना है, जल्दी उठ के अपना दिन की अच्छी पॉजिटिव वाली शुरुआत करनी है। ये मेरे में शुरू से ही है, बट अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब ऐसे रहता है इवन ना, मैं ना जैसे रात को कपड़े ना, जैसे अपने अगले नेक्स्ट डे मेरे को क्या पहनने हैं वो भी मैं रात को ही डिसाइड करके सोती हूँ। जैसे पजामा टी शर्ट अपना अलग निकाल के तौलिया बेड पे रख देती हूँ, और सोचती हूँ कि जैसे ही सुबह उठूँगी, उठते ही ब्रश करते ही पानी गर्म पानी में नहा के फटाफट ये वाले कपड़े पहन लूँगी। ऐसे मतलब दिन की शुरुआत ना मैं पहले से ही पूरा दिन पहले ही प्लान कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना गैस पहले ही गर्म करना रख दिया था, क्योंकि ना मुझे टाइम ख़राब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई ऐसे होते हैं ना, जैसे आटा गूंदने के बाद मतलब फिर गैस चलाएंगे तो 2-4 मिनट ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ना गैस गर्म होने में टाइम लेता है। तो मैंने क्या किया, चूल्हा चला दिया, और जैसे ही चूल्हा गर्म हुआ साथ के साथ मैंने आटा उसी टाइम गूंद लिया। जितनी देर में आटा गूंदा गया मेरा, तब तक मेरा तवा अच्छे से गर्म हो गया था। और आप सोचोगे ना आटा थोड़ा सा गूंदा हुआ रहता है, तो मैं वो बाकी बाद में गूंदूंगी। और मैंने ना जो ये आटा गूंदा है ना, ये मैंने गर्म पानी में गूंदा है, क्योंकि गुनगुने से पानी में जब आप आटा गूंदते हो ना, क्योंकि अब ठंड का मौसम है, आपको भी पता है कि सर्दियाँ आ रखी हैं, तो आपको ना थोड़ा सा गुनगुने पानी में ही आटा गूंदना चाहिए, क्योंकि इससे ना आटा एकदम नरम नरम सॉफ्ट सा बन जाता है, जो कि काफ़ी सही रहता है। आप भी ये करके देखिए, क्योंकि गर्मियों की तो चलो बात मानते हैं, बट सर्दियों में क्या होता है ना, हमारा आटा इतना सख्त हो जाता है, फिर तो आटा ना बस पूछो ही मत। और यहाँ पे मैंने विहान को ना रोटी दे दी थी, इसने जिद्दी करी कि मैं खुद खा लूँगा, मैंने भी दे दी। मैंने कहा चलो बच्चा अब थोड़ा सा समझदार होने लग गया है तो खा लेगा। बट इसने क्या शरारत करी, सोस खा गया और रोटी खाई नहीं। फिर मैं इसको अपने साथ ही खिलाऊंगी। देखिए आटा मैंने संभाल के रख दिया। आज मुझसे थोड़ा आटा ज़्यादा गूंद भी गया, और मैंने फिर रोटियां बना के भी नहीं रखी, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, क्यों फालतू में ख़राब हो जाता है फिर। तो ये देखिए ये रोटियां इतनी बनाई है मैंने, और ये देखिए ये दाल है, साथ में मैं अचार ले लेती हूँ थोड़ा सा टेस्ट के लिए। सुबह अचार तो मैं खा ही लेती हूँ, तो यही मैंने विहान को अपने साथ ही खाना खिला दिया था। उसके बाद ये देखिए आप, ये छोटे छोटे से पप्पी आ गए थे, मैंने 3 रोटी निकाली थी। आधी आधी रोटी इन दोनों को दे दूँगी, और 2 रोटी मैं स्कूबी को भी दे दूँगी, क्योंकि स्कूबी भी खा ले तो खा ले, मूडी है वैसे। आधे टाइम पे मैं देती हूँ, कभी कभी तो खा लेगा रोटी, कभी कभी तो खाता ही नहीं है स्कूबी रोटी, पता ही नहीं क्या हिसाब किताब है। बाबू विहान, ए दिल मिले है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। बाप रे, ये प्यार है तुम्हारा। आज तो वॉशिंग मशीन लगानी ही पड़ेगी। ये देखिए कितने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, एक बार मैं नीचे रख देती हूँ। मेरे भी और विहान के भी बहुत सारे धोने के हैं। ये जुराबे तो ये 2-2 मिनट में कपड़े आज। ये सर्दियों में तो बच्चा ना हर सही में इतने बाथरूम, हर आधे घंटे बाद बाथरूम करके इतने कपड़े गीले करता है ना। देखो कितने सारे कपड़े हैं, अभी भी हैं ही। मैं भी कम नहीं हूँ वैसे तो। रात को ये पजामा पहना था और सुबह धोने के लिए रख दिया। तो कितने दिनों के मेरे भी कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं। 1-2 कपड़े पीछे चले गए थे। हाँ ये रहे, मैं निकालती हूँ। ये पीछे गिर गया था मेरे से 1-2 कपड़े ना, वो रहे, हाँ कोने में है। ये भी निकाल लूँगी, हाथ जाएगा। निकल जा, ये निकल गए। जुराब भी है भाई, धोने तो पड़ेंगे ही, और कपड़े वरना और इकट्ठे ही होते रहेंगे। देखना कितने सारे हैं। विहान इज अ कॉम्प्लेन बॉय। कौन सा बॉय है? कॉम्प्लेन बॉय।
डाल दे, टिकेगा तो डाल दे। नीचे जा रहा है सारा। आगे नीचे थोड़ा में जाओगे ना। सारा ही निकल गया। कहाँ निकल गया? पाइप ये में। देखो ना। अरे डाल सारा, अरे डाल दे सारा, डाल 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 दे, डाल दे, डाल दे और ले। ये पता क्या है? आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, डिलीवर होता है, तो आप ना खुद से पढ़ लिया करो कि कितने रुपए का है, क्या है। क्योंकि देखिए अभी पता है क्या हुआ, मैं और पापा जी काम में लगे हुए थे, तो मेरा एक पार्सल आना था जो कैश ऑन डिलीवरी पे था, तो वो 274 रुपये का था। और जो बंदा जो आया ना, उसने आप पता सीधा, मैं काम में लगी हुई थी, मैं बोलती पापा जी देना ज़रा पैसे, मैं आपको बाद में दे दूँगी, मैंने ऐसे बोल दिया। तो मैंने कहा भैया कितने का है पार्सल, मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो वो भैया बोलते 774 रुपये, 774 और 274 का था। मैं एकदम से चौंक गई, मैंने कहा इतने का मैंने कौन सा पार्सल ऑर्डर कर दिया ऐसा इतना महंगा। क्योंकि मेरे को पता है ना मैं अभी बजट में ऐसे चल रही हूँ, मैं इतना महंगा क्यों मंगवाऊंगी बताइए आप। तो मैंने कहा एक बार भैया पार्सल दिखाना मुझे। मैंने पार्सल देखा और मैंने उस पर प्राइस ध्यान से देखा, मैंने कहा 274 रुपये लिखा हुआ था, 774 अपने आप बना दिया। मतलब ऐसा बोल दो कि बंदे को ना अब कोई कहने लायक भी नहीं। अब वो सामने वाला बंदा तो ये कह देगा कि मैंने पढ़ने में गलती कर दी, जैसे 2 को 7 पढ़ लिया, है ना। तो ये चीज़ें ना जानबूझ के चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ है। क्योंकि मैं एज अ इन्फ्लुएंसर मेरे बहुत पार्सल्स आते हैं, बहुत, और कई प्राइवेट कंपनीज से आते हैं, मतलब जो प्राइवेट होते हैं ना, जो ये भेजते हैं, कोरियर सर्विसेज होती हैं उनसे। तो एक बंदे ने मेरी मम्मी को इतना बुरा ठगा था, पता है 3000 रुपये का प्रीपेड पार्सल था। प्रीपेड का मतलब होता है कि पहले से पैसे दे रखे थे, और वो मेरे मम्मी से 3000 रुपये ले गया, 3000 पूरे। और वो पार्सल फिर हमने शिकायत करी और वो बंदा वापस आया, और फिर भी उसने आज तक पूरा 1-1.5 साल हो गया इस बात को, हमारे पैसे पूरे वापस नहीं करे। मतलब 1500 दे गया और फिर बाद में बोलता बाद में दूंगा, भी है नहीं मेरे पास, है नहीं। और आज तक वो बंदा ही नहीं मिला। सोच के देखिए इतना धोखाधड़ी, जबकि आपको पता था कि प्रीपेड पार्सल है, आप कैश ऑन डिलीवरी वाले चार्जेस मांग रहे हो। बल्कि मेरी मम्मी तो बुजुर्ग है, उनको तो पता नहीं इन चीज़ों का कि ये पैसे कितना होता है, क्या होता है। तो सामने वाला बंदा क्या करता है ना, देख के कि भोले भाले लोग हैं, बुजुर्ग औरत है, कुछ नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की कि हाँ ये कैश ऑन पे है या प्रीपेड क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी, उनको तो नहीं पता, इनका मतलब भी नहीं पता। तो ऐसे ही ठग लेते हैं, कुछ भी मन में आए कुछ भी मांग लेते हैं। तो ये देखिए पापा जी और मैंने मिलके थोड़े कपड़े, पानी जितना भी है ना इसमें चले जाएगा। विहान को मैंने सुला दिया है, और ये बात सच है, आजकल लोग सच में बहुत धोखे दे देते हैं, तो संभल के चलना पड़ता है। मतलब देख लिया यार, अनजान लोगों से मैंने 2-3 बार देख लिया अपने सामने, तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। बाबू को भी सुला दिया है। घर के कामों में सुबह से झाड़ू पोछा नहीं लगा, खाने का रसोई का काम हुआ, बर्तन अभी मेरे ऐसे कैसे रखे हैं, कपड़े अभी पानी में से नहीं निकालूंगी, शाम को आएगा पानी 4-4:30 बजे, अच्छा खुला पानी आएगा। एक्चुअली हमारे घर के बाहर हमने ना टुंटी लगा रखी है, तो उसमें पाइप जोड़ के अभी क्या है ना, बाथरूम में से लेके पानी जाएंगे, इतने सारे कपड़े हैं, अच्छा 5-6 बाल्टी पानी में ढंग से अच्छे से निकाल के सुखा देंगे, कोई बात नहीं, रात को फैला देंगे अपना, कल धूप में अच्छे से सूख जाएंगे, एक बार हवा सी निकल जाएगी। और टाइम भी देखते हैं अभी क्या हो रहा है, टाइम 2 बजने में अभी 15 मिनट है। तो अभी विहान सो गए हैं, तो अब मैं कुछ ना कुछ काम घर के निपटा दूंगी, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, मेन ये जो काम है कर लेंगे। और अभी पता है क्या हुआ, मैंने अपने कपड़े सारे कर दिए, विहान के भी धो दिए, और अब लगा मैं पापा जी को बोलती, पापा जी हम क्यों नहीं धोते थे इतना टाइम से वॉशिंग मशीन में कपड़े, कम धोते थे, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता, पानी में सर्फ डाला, पानी में कपड़े अपने आप ही सारा काम हो जाता है। बोलते तभी तो तुम्हें लोग बेवकूफ़ बोलते हैं कमेंट सेक्शन में, मशीन होते हुए हाथ से कपड़े धोते हो। मैंने कहा हाथ से नहीं धोएंगे, अब से हम सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धोया करेंगे।
टाइम की भी बचत होती है और जल्दी काम हो जाता है। तो पापा जी बोलते हैं हाँ ये तो है। फिर पापा जी ने अपने कपड़े जाके अभी वॉशिंग मशीन में डाल के आ गए, बोलते मैं भी निकाल देता हूँ अपने। तो हम पापा जी के कपड़े धुलने लग रहे हैं। अब इतने कपड़े हो गए, इतने कपड़े सारे, अब हम शाम को पानी में से निकालेंगे। तब तक मैं बाकी काम अब घर के निपटा लूँगी। तो आपको भी मैं इतना बोलूँगी, हमेशा ना अलर्ट रहिए, ऐसे सावधान रखिए। धोखाधड़ी बहुत हो रखी है आजकल। लोग ना छोटी छोटी बातों में घर के भेद लेते घूमते हैं, मतलब अंदर क्या चल रहा है, घर के अंदर क्या, चोरी भी ऐसे ही लोग करते हैं झूठ बोल के। अभी पता है क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, मेरे घर पे कोई आया, कहता है मुझे पीछे का शेल्टर देखना है, पीछे का ये शेल्टर, ये बोला। मैंने भी कहा ठीक है देख लो आप। तो उन्होंने मेरा शेल्टर देखा, फिर बाद में उन्होंने बिजली मांग ली, बोलते यहाँ पे थोड़े 2-10 मिनट का काम है, बिजली दे दो। वो शेल्टर नहीं देख रहे थे, वो बिजली का पॉइंट देख रहे थे अंदर आके। चलो लेकिन हमने भी दे दिया। लेकिन एक बार सोचो ना, ऐसे किसी अनजान बंदे को हम घर का एंट्री नहीं देनी चाहिए। मुझे, मेरी गलती है, मुझे कहना चाहिए कि देखिए कोई नहीं है घर पे, आप बाहर जाइए, हम क्यों दिखाएं, है ना। कोई भी हो बंदा यार, हम हर किसी को घर में एंट्री नहीं दे सकते। और एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं, जहाँ मुझे इतने लोग देखते हैं, मुझे नहीं पता मेरा कोई हेटर ही आ जाए, है ना, धोखा देके घर के अंदर घुस जाए, कुछ भी हो। तो संभल के चलना पड़ता है। एज अ सिंगल मदर मुझे बहुत सी चीज़ों को सोच के समझ के और तरीके से आगे चलना पड़ता है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।